रेवाड़ी में यूजीसी कानून के विरोध में संपूर्ण स्वर्ण समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल को शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक हितों के खिलाफ बताया। इसके बाद सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि यूजीसी बिल से उच्च शिक्षा की स्वायत्तता प्रभावित होगी और इसका सीधा असर विद्यार्थियों व शिक्षण संस्थानों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना व्यापक चर्चा के इस तरह के बिल ला रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यदि यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। यूजीसी जो एक्ट आया है, इसमें जो मनमाना प्रोविजन किया है, उस सारे प्रोविजंस पे संशोधन किया जाए, दोबारा से इसकी ड्राफ्टिंग करके इसको लागू किया जाए, अदरवाइज इसको बैक किया जाए, वापस लिया है। इससे समाज में विखंडन आएगा। समाज की समरसता एकता के लिए इस एक्ट को वापस लिया जाए, यही आपको हम आपके मार्फत से डीसी साहब के मार्फत से प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें, आगे की कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्टार्ट करो जी। मैं एडवोकेट संदीप चौहान। आज हम रेवाड़ी का पूरा स्वर्ण समाज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो यूजीसी जो एक काला कानून सरकार लेके आई है एक तरफा, जिससे समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, ना कि समरसता आएगी, उसके खिलाफ आज हम माननीय प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। इस कानून के आने से स्वर्ण समाज में ये रोष है, क्योंकि इस कानून में जो प्रोविजन आया है उसमें झूठी शिकायत जो देता है, उस चीज की शिकायत झूठी पाई जाती है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का प्रोविजन नहीं है। इसके आधार से स्वर्ण समाज के जो विद्यार्थी है उन सभी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। समाज में इस कानून को लेकर रोष है और उसी रोष को प्रकट करने के लिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम इस ज्ञापन को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून का दोबारा से समीक्षा की जाए। इसमें जो मनमानी जो धाराएं हैं जो स्वर्ण समाज को टारगेट करके बनाई गई है, उनको खत्म किया जाए और जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये न्यायिक सिद्धांत है। लेकिन उस न्याय के चक्कर में किसी भी एक वर्ग को या एक स्वर्ण समाज को टारगेट करके उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत देश जातियों का समूह है और भारत देश में समाज का बड़ा महत्व है। इस देश को चलाने के लिए समाज को एकत्रित रहना पड़ेगा, समाज का विखंडन नहीं होना चाहिए। इस कानून के आने से समाज विखंडित हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफा ये एक तरह से इसको हम काला कानून कह सकते हैं, जिस तरह अंग्रेज अपनी मनमाजी करके ऐसा कानून लेके आए थे, ऐसा ही कानून एक तरफा एक वर्ग को टारगेट करके एक वर्ग को खुश करने के लिए समाज में ये जो खाई पाटने का जो काम किया है सरकार ने, इस पे दोबारा से समीक्षा करने का, संशोधन करने का बिल्कुल सरकार को करना चाहिए और इस एक्ट को दोबारा से संशोधन करके एक बिल्कुल सभ्य समाज को सभ्य विकसित करने के लिए ये कानून दोबारा से सरकार को इसमें रोल बैक करना चाहिए यूजीसी को, और दोबारा से इस यूजीसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसी को लेकर आज हम डीसी साहब के मार्फत प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें पूरा स्वर्ण समाज है, सभी समाजों के लोग हैं और मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ उन समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं इस गलत कानून के लिए जो ओबीसी से संबंध रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो पीछे खड़े हैं, मेरे भाई, जो खुद ऐसी एक्ट से और कहते हैं कि नहीं, समाज में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, समाज को संगठित करना है, समाज को विखंडित नहीं करना है। उन सभी का मैं आप मीडिया के माध्यम से उन सभी भाइयों का जो जाट समाज से है, ऐसी समाज से जो आज हमारे साथ इस गलत कानून के लिए खड़े, उन सभी का हाथ जोड़ के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गलत कानून के लिए वो सभी लोग हमारे साथ आए। उन सभी का हार्दिक धन्यवाद है, दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद है। दैट्स ऑल जी। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस एक्ट को समझा और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इस एक्ट पे अभी रोक लगाई है अगले आदेश तक, लेकिन इस एक्ट को अभी खारिज नहीं किया है। हम मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी मांग है कि इस एक्ट की समीक्षा करके इस एक्ट को रिजेक्ट किया जाए और भारत सरकार से भी हम कहते हैं कि इस एक्ट को संशोधन करके लागू करें। इस एक्ट को इस हालात में बिल्कुल भी लागू ना करें। ये मनमाना, एक तरफा और एक वर्ग को टारगेट करके बनाया हुआ संविधान यूजीसी एक्ट है, इसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। मैं मनोज, गांव नांदल से। सर क्या कहना चाहोगे, ये कहना तो यही चाहेंगे, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये काला कानून जो पास कर रहे हैं जनरल कास्ट पे, ये सही नहीं कर रहे। ऐसे तो ये देश के अंदर बंटवारे वाली बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं चाइना की। अगर हमें इसी प्रकार से बांटते रहे तो चूड़ी नहीं पहन रखी है स्वर्ण समाज ने कि हम अपने बच्चों का गला कटवा लेंगे। हम तैयार हैं
सरकार के खिलाफ। अगर इसी तरह चलते रहे तो हम अपने बच्चों को अभिभावक को दबने नहीं देंगे। सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं अजय कुमार गर्ग सवर्ण समाज से आता हूँ। ये जो यूसी जो कमेटी बनाई है उसमें 2 दलित है, एक ओबीसी है, एक दिव्यांग, एक महिला है। मेरा ये आग्रह सरकार से कि उसमें 2 मेंबर स्वर्ण समाज के बीच सम्मिलित किए जाए और सबके साथ बराबर न्याय करना चाहिए सब यूजीसी को ना। यही मेरा कहना है। सब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। अभी जो सरकार 13 जनवरी जो एक नया यूजीसी कानून लेके आई है, ये श्रवण समाज और सभी समाजों के बीच खाई पैदा करने के लिए। श्रवण समाज को तो यूजीसी ने पहले ही एक अपराधी मान लिया, जो कि इस देश में श्रवण समाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, सब कुछ दिया है। और इससे हमारे युवाओं में, हमारे बहन भाइयों को पढ़ाई में, जहां यूजी हायर एजुकेशन के लिए अगर जाएंगे तो उनका मानसिक तौर पे वे बिल्कुल निराश होकर जाएंगे। वो इस तरह से ये यूजीसी कानून जो है सरकार ने जो हम पे थोपा गया है, एक अपराधी पहले से ही मान चुकी सरकार, हमें इसकी समीक्षा की जाए। और हम मांग करते हैं सर्व समाज इकट्ठा होके इसकी कि इस तरह के कानून समाज में पैदा ना करें। एक भाईचारा जो हम गांव में, बस्ती में हम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इससे क्या है कि गांव का भाईचारा भी खराब होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, ना कि वो वहाँ पे सामाजिक तौर पे जाता है, बल्कि एक उच्च शिक्षा लेने के लिए जाता है। वहाँ उसका एक दुरुपयोग होता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह से हम मांग करते हैं कि सरकार से और इसका संशोधन करने के लिए कि जो भी अपराधी है उसको सजा मिले, चाहे वो अगर किसी की झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी उतना ही प्रावधान होना चाहिए जितना एक अपराधी पे होता है। इसलिए हम सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से हम आज अपना ज्ञापन देने डीसी साहब को जा रहे हैं कि कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन संसद में इस बिल को संवैधानिक तरीके से सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए इसको बिल को दोबारा से बनाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट संगठन मंत्री सरकार को ये चेतावनी देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि ये जो काला कानून सरकार ने स्वर्ण के लिए, स्वर्ण जाति के लिए जो लगाया है, इसको वापस ले लेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए ये तीनों स्वर्ण कास्ट है, इन्होंने इतने बलिदान दिए हैं, उन सबको भुला के इस सरकार ने इतना गलत काम किया है कि जो मुगल काल में भी शायद नहीं हुआ होगा। क्योंकि उस समय हमारे रजवाड़े आजाद थे और इनसे लड़ते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब ऐसे बंधन में बांध के रख दिए कि ना तो किसी को कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो मेरा आग्रह भी है और चेतावनी भी यही है कि इस काले कानून को वापस ले लेगी तो सरकार अच्छा रहेगा, नहीं इसके आगे परिणाम इतने भयानक होंगे कि सरकार जैसे मेहनत करके इतना ऊंचे पद पे गई है ये, और आज इस परिस्थिति में है कि दुनिया में नाम है, लेकिन जो कहते हैं कि जो मंडन करने वाले हैं खंडन से कब डरते हैं। हमने मंडन किया है तो हम खंडन भी करेंगे, और खंडन ऐसा कर देंगे कि नाम निशान भी मिटा देंगे। धन्यवाद।